वेलकम इन मैथ माइंड लेक्चर डे 25। स्टूडेंट हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो प्रूफ वाले होते हैं, जो श्योर है वन क्वेश्चन जरूर आता है। तो फोर्थ का थर्ड है sec a प्लस tan a, ये इंटू में फिर 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होता है। तो मैंने बताया था बच्चों सिंपलेस्ट जितना पॉसिबल हो सिंपलेस्ट करना चाहिए। जो sec a होता है वो 1/cos से हो जाएगा, tan हो जाएगा sin/cos से। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, ये बच्चों ऑलरेडी मतलब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कॉस से मैंने एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर 1 प्लस साइन हो गया और ये न्यूमरेटर 1 माइनस साइन अपॉन 1 डिनोमिनेटर में। जो आप ये बताओ जैसे ये 1 सेम है, साइन साइन सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। सो आइडेंटिटी ये जो लगेगी x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और डिनोमिनेटर आपका कॉस ए रहेगा। ठीक है, फिर आपका जैसे जो न्यूमरेटर है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1। सो इसमें से आप कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए रख सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर ए फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉस ए। फिर बच्चों आप ये बताओ ये कॉस स्क्वायर को मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, एक तो कट ही सकता है, कैंसिल आउट हो गया तो आपका कॉस। सो आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। आपका फोर्थ जो है क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो जिसमें आइडेंटिटी होती है मैंने लिखी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। वो मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऐसे फॉर्मूला पुट किया है। जो सेक होता है वो किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कॉस का, और कॉस से किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेसिप्रोकल साइन का। तो मैंने वैसे ही किया है। फिर बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने सिंपलेस्ट किया तो इस तरीके से आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सो ये किसका रेशियो होता है बच्चों टेन का ही तो रेशियो होता है और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पर है तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चों इसी सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ का फर्स्ट, जो मैं सारे बताऊंगी। फिफ्थ के 10 पार्ट है टोटल। पहला देखिए क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो जो LHS देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। आप मैंने जैसे इसको सिंपलेस्ट में करोगे तो क्या होगा कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। मैंने एलसीएम लिया है साइन तो न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा फिर होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। इसको मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होल स्क्वायर ओपन किया तो बच्चों ऐसे हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जैसे जो साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों मुझे कॉस के टर्म में लिखना है क्योंकि मेरा जो RHS जो प्रूफ कर रहा है उसमें कहीं भी साइन नहीं है। सो मेरा टास्क होता है इसको रिमूव करने का। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर तो ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर ऐसा हो गया। अगेन 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है तो ए स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पैटर्न में लग रहा है। सो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। सो न्यूमरेटर आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट आप ये देखो जैसे 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर और नीचे भी एक ही जैसा है तो ये पूरा एटलीस्ट एक बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा जो कि मुझे प्रूफ करना था RHS। स्टूडेंट ये जो आपका 8.4 दिख रहा है इसका मैंने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करा है, अभी अदर पार्ट भी मैं कराऊंगी लेकिन आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।